वेंटिलेटर लेयर एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट कर देती है। फिर बट इसमें कोई भी इंटरमीडिएट मटेरियल नहीं होता है, जैसे ये एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट नहीं करता जैसे कि इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में होता था। Hello everyone, today we will discuss about DR system part 2। तो DR सिस्टम पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले हमने जो DR सिस्टम पार्ट 1 में पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डिजिटल रेडियोग्राफी एक कैसेटलेस टेक्निक होती है। दैट मीन्स कि DR सिस्टम इज़ अ कैसेटलेस टेक्निक। इसमें कैसेट की जगह डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। DR सिस्टम 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम और एक होता है डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम। इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम जो होता है वो 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है और एक CCD होता है। फ्लैट पैनल का मैंने डिटेल वीडियो DR सिस्टम पार्ट 1 में बनाया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसको वहां पर देख सकते हैं कि जो फ्लैट पैनल सिस्टम होता है वो इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है सेंटिलेशन फॉस्फर, सेकंड होता है एमोर्फस सिलिकॉन और TFT। इनकी वर्किंग, इनका फंक्शन सारा मैंने DR सिस्टम पार्ट 1 में बताया हुआ है। तो चलिए सेकंड फॉर्म स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम की, विच इज CCD। CCD का मतलब होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस। CCD इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम का टाइप है। CCD में एक सेंटिलेटर लेयर होती है जो कि सीजियम आयोडाइड गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड की बनी हुई होती है। CCD जो होता है वो सेंटिलेटर के बिहाइंड प्लेस होता है, मतलब सेंटिलेटर लेयर के पीछे प्लेस्ड होता है CCD एक लाइट सेंसिटिव सेंसर होता है। बेसिकली CCD चिप जो होती है एक टाइप का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स जिसको हम समटाइम्स चिप भी कहते हैं, जिस पर थाउजेंड्स और मिलियन रजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड्स और ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जो ये CCD चिप होती है ये एमोर्फस सिलिकॉन की बनी हुई होती है। सिलिकॉन सरफेस जो होती है वो फोटो कंडक्टिव होती है। नाउ कम टू द वर्किंग ऑफ CCD का यूज़ विजिबल लाइट को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, जो कि सेंटिलेशन क्रिस्टल से इमिटेड होती है। जब एक्सरे फोटोन्स सेंटिलेशन लेयर पर पहुंचते हैं तो सेंटिलेशन लेयर एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट कर देती है। फिर इस लाइट को CCD पर फोकस करने के लिए सेंटिलेशन लेयर और CCD के बिटवीन में ऑप्टिकल कपलिंग होती है। ऑप्टिकल कपलिंग जो होती है वो लेंस की होती है जो कि लाइट को CCD पर फोकस करने का काम करता है। ऑप्टिकल लेंस के थ्रू CCD पर लाइट को फोकस करते हैं, फिर CCD लाइट को के अमाउंट को रिकॉर्ड करता है, देन उस लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू CCD की वर्किंग समझाती हूँ। तो जब एक्सरे सेंटिलेशन लेयर पर इंटरेक्ट करती है, जब एक्सरे सेंटिलेटर लेयर पर पहुंचती है तो सेंटिलेटर लेयर एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट कर देती है। फिर इस लाइट को CCD पर फोकस करने के लिए हम ऑप्टिकल कपलिंग करते हैं लेंस की, जो कि लाइट को CCD पर फोकस करने का काम करता है। तो ये ऑप्टिकल कपलिंग जो होती है ये लाइट को CCD पर फोकस करता है, फिर इस लाइट को CCD रिकॉर्ड करता है, देन इस लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इस लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ CCD। Now come to the advantages of CCD। CCD हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस करता है और CCD का यूज़ रेडियोग्राफी में, मैमोग्राफी में, सिने रेडियोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी में किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिजिटल रेडियोग्राफी 2 टाइप का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम और एक होता है डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम। इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम जो होता है वो 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, मीन्स की 2 टाइप का होता है। एक होता है फ्लैट पैनल डिटेक्टर और एक होता है CCD। फ्लैट पैनल डिटेक्टर को मैंने DR सिस्टम पार्ट 1 में पढ़ाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और CCD मैंने DR सिस्टम पार्ट 2 में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम और डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में क्या होता है कि एक्स रेज लाइट में कन्वर्ट होती है, देन लाइट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट होती है और फिर उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है। बट डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में क्या होता है, एक्स रेज डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक्स रेज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट होती हैं डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में। डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम को डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम भी कहते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में इसमें हम एक्सरे फोटो कंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि एमॉर्फस सेलेनियम का बना होता है। ये फोटो कंडक्टर मटेरियल एक्सरे को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसमें इंटरमीडिएट मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट डिटेक्टर फ्लैट पैनल सिस्टम में इंटरमीडिएट मटेरियल का यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट मटेरियल लाइक सिंटिलेशन फॉस्फर का यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट डिटेक्टर फ्लैट पैनल सिस्टम में। सिंटिलेशन फॉस्फर क्या करता है, एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करता है, देन लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिंटिलेशन फॉस्फर ओनली एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है, जबकि लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है फोटो डायोड जो कि एमॉर्फस सिलिकॉन का बना होता है। जबकि डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में फोटो कंडक्टर का यूज़ करते हैं, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं। फोटो कंडक्टर जो होता है वो एमॉर्फस सेलेनियम का बना हुआ होता है और ये क्या करता है, एक्सरे को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टीएफटी में जाता है जिसको हम बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रीड आउट करने का काम करता है, देन इमेज का फॉर्मेशन करता है। चलिए मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम फोटो कंडक्टर मटेरियल का यूज करता है जो कि एमॉर्फस सेलेनियम का बना हुआ होता है और ये फोटो कंडक्टर डायरेक्टली एक्सरेज को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। बट इसमें कोई भी इंटरमीडिएट मटेरियल नहीं होता है जैसे कि इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में होता था, लाइक सिंटिलेशन फॉस्फर। इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में क्या होता था, सिंटिलेशन फॉस्फर होता था जो कि एज अ इंटरमीडिएट मटेरियल होता था। ये क्या करता था, एक्सरेज जब सिंटिलेशन फॉस्फर पे इंटरेक्ट करती थी, सिंटिलेशन फॉस्फर क्या है, एज अ इंटरमीडिएट मटेरियल होता था जो कि डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में नहीं होता है। जब एक्सरेज सिंटिलेशन फॉस्फर पर इंटरेक्ट करती थी तो ये एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता था। देन विजिबल लाइट फोटो डायोड पर इंटरेक्ट करती थी जो कि एमॉर्फस सिलिकॉन का बना होता था। फिर ये फोटो डायोड क्या करता था, इस विजिबल लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता था। देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टीएफटी के थ्रू रीड आउट होता था। टीएफटी मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रीड आउट करने का काम करता है और उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन करता है। ये इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में पूरा इस तरीके से प्रोसेस होता था। दैट मीन्स कि इसमें हम इंटरमीडिएट मटेरियल का यूज करते थे विच इज सिंटिलेशन फॉस्फर, जबकि डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में इंटरमीडिएट मटेरियल नहीं होता है। इसमें एक्सरे फोटो कंडक्टर का यूज करते हैं जो कि एमॉर्फस सेलेनियम का बना हुआ होता है। तो जब एक्सरेज फोटो कंडक्टर पे इंटरेक्ट करती हैं तो ये एक्सरेज को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। ये एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट नहीं करता जैसे कि इनडायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम में होता था। ये क्या करता है, एक्सरेज को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को टीएफटी के थ्रू रीड आउट करते हैं। टीएफटी मींस थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन सिस्टम। So that's all about for today. Thank you.